कंकड़ चुभ रहे, मैं नहीं चल सकती और मुझे नहीं पता, मुझे चप्पल ला के दो। अरे बेटा कंकड़ तो मेरे पैर में भी चुभ रहे हैं, चला कुछ नहीं होता, आजा। मुझे नहीं पता, मैं नहीं चलूंगी, मेरे को चप्पल ला के दो। पापा मेरे पैर में बहुत तेज कंकड़ चुभ रहे हैं। अरे बेटा तेरे को चप्पल कहाँ से ला के दूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अच्छा सुन, आ। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे आ तो सही, आजा आजा, यहाँ बैठ जा, बैठ जा। बेटा तू एक काम कर, तू यहाँ आराम से बैठ, मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? चप्पल की कही थी ना मैंने आपसे, यहाँ फुटपाथ पे बैठा रखा है मेरे को। अरे बेटा तेरी चप्पल का जुगाड़ करने जा रहा हूँ, तू बैठ, मैं अभी आया, अभी आता हूँ, चल। साहब ये खाली बोतल मिल जाएगी क्या? क्यों अंकल जी, आपको पानी पीना है क्या? नहीं साहब, पानी नहीं पीना है, सिर्फ खाली बोतल चाहिए मुझे। देखिए अंकल, इसमें ना मेरा झूठा पानी है, ऐसे झूठा पानी देना सही नहीं है। अगर आपको प्यास लग रही है ना तो कुछ नहीं होता, मैं सामने दुकान से लाके आपको दे देता हूँ, आप पानी पी लेना। नहीं साहब, आपको नई बोतल लेने की जरूरत नहीं है, यही दे दीजिए, चाहे खाली करके दे दीजिए, मेरा इसी से काम चल जाएगा। अच्छा ले लो, आप ही ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पापा ये किस लिए लाए हो आप? अरे तू एक मिनट रुक तो सही, अभी जुगाड़ कर देता हूँ मैं तेरा। पर पापा पानी क्यों फेंक रहे हो आप? अरे तेरे पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे ना, अभी देख, अभी तेरी जो कंकड़ चुभ रहे थे ना पैर में, अभी तेरा इंतजाम कर देता हूँ सब। पापा ये जुगाड़ आपने कहाँ से सीखा? अरे बेटा उम्र भी कोई चीज होती है, ये मेरे अनुभव है। ये देख, चप्पल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी बेटी के पैर में कंकड़ नहीं चुभने दूंगा। अरे पापा ये तो बहुत सही जुगाड़ है, इससे तो मेरे पैर भी नहीं जलेंगे और कंकड़ भी नहीं चुभेंगे। हाँ अरे बेटा पापा हैं तेरे, चिंता मत कर। अब मेरी बेटी के पैर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे वाह पापा, ये तो बहुत सही चीज है, इससे तो पैरों में कंकड़ भी नहीं चुभेंगे और धूप भी नहीं लगेगी। ये तो बिल्कुल चप्पल की तरह ही लग रहा है। सही है। हाँ अब तो नहीं कंकड़ चुभेंगे तेरे? नहीं, कंकड़ भी नहीं चुभेंगे और धूप में पैर भी नहीं जलेंगे। चल रविंद्र आइए एक बार। अरे अंकल जी ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं साहब, बिटिया के पैर में ना कंकड़ चुभ रहे थे, बस थोड़ा सा जुगाड़ बनाया है, अब कंकड़ नहीं चुभेंगे ना बिटिया के पैर में। लेकिन आप दोनों की चप्पल कहाँ गई? अरे साहब चप्पल तो कब की चोरी हो गई हमारी। चप्पल चोरी हो गई और आप दोनों इतना खुश हैं? अरे कहाँ हो गई आपकी चप्पल चोरी? अरे साहब जी, हम शहर आए थे कमाने के लिए, लेकिन ट्रेन में हमारा सामान ही चोरी हो गया। जब दिल्ली पहुंचे और भूख लगी, खाने के लिए देखा तो जेब में पैसे ही नहीं थे क्योंकि सब चोरी हो चुका था। फिर हमें वहाँ एक मंदिर दिखा तो हम मंदिर में ना भंडारा खाने चले गए, और जैसे ही भंडारा खा के बाहर आए तो चप्पल भी चोरी हो गई हमारी। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन आप दोनों खुश क्यों हो रहे हो इतना ज्यादा? एक तो आपका ट्रेन में सामान चोरी हो गया, उसके बाद मंदिर में गए, खाना खाया तो चप्पल चोरी हो गई, पैसे आप लोगों की जेब में है नहीं और आप इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस चीज की खुशी है आप दोनों को। अरे साहब चप्पल ही तो चोरी हुई है, फिर कमाएंगे फिर ले लेंगे चप्पल, इसके लिए रोना क्या है? चाचा जी आपको एक चीज बताऊं, आज के जमाने में ना इंसान के ऊपर अगर इतनी सी मुसीबत आ जाए ना तो वो परेशान हो जाता है, उसके चेहरे पर स्ट्रेस आ जाता है। और आपकी जेब में ना पैसे हैं ना पैरों में चप्पल है, सामान आपका चोरी हो चुका है और आप दोनों फिर भी इतने ज्यादा खुश हैं। और एक तरफ मेरे जैसा इंसान है जिसके पास उसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा घर है सोने के लिए, अपनी गाड़ी है, और अगर मीटिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए ना तो इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है मैं तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता हूँ। और आपको पता है अगर मेरा एक भी ऑर्डर लेट हो जाए ना तो मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है
मेरा दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद मैं पूरी कंपनी सर में उठा लेता हूँ, सारे एम्प्लॉयज को झाड़ता हूँ मैं। और आप दोनों इतने ज्यादा खुश हैं। आप दोनों को देख के तो मैं हैरान हूँ कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं दुनिया के अंदर, जिसका सामान चोरी हो गया, जेब में पैसा नहीं खाने के लिए, फिर भी खुश है। आप दोनों से एक चीज मैंने जरूर सीखी है, पैसे से ना खुशियां नहीं आती है। आपके जैसे पॉजिटिव बनना है मुझे। अरे साहब, एक तो जन्म मिला है और कहते हैं इंसान का जन्म जो है ना 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और ये तो सर्वश्रेष्ठ योनि है। फिर 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। अब इस जीवन में भी क्या दुख और क्या परेशानी, खुशी से अपना जीवन जीना चाहिए। अरे साहब, कई बार तो लोग सारी जिंदगी परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। पैसा कमाने की टेंशन, परिवार की टेंशन, बच्चों को सेटल करने की टेंशन। लेकिन हमने तो सोच लिया है कि भाई एक जीवन मिला है, इसको बढ़िया तरीके से जिएंगे। और साहब, पैसे का क्या है, आज नहीं है लेकिन कमाएंगे, कल को हो जाएंगे। और साहब जी, अमीरी हो या गरीबी, हम नहीं रोते, हम हमेशा खुश रहते हैं। हाँ साहब, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, परेशानी तो आती जाती रहती है। चाचा जी एक चीज बताऊं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। मेरी अपनी 3 कंपनियां हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। जोन सी गाड़ी पसंद आती है ना, वो गाड़ी खरीद लेता हूँ। जोन सा बेड पसंद आता है ना, वो बेड खरीद लेता हूँ मैं। लेकिन फिर भी ना अंदर की बेचैनी खत्म नहीं होती है, हमेशा बेचैनी बनी ही रहती है। जितना मर्जी अच्छा खाना खा लूं, जितनी मर्जी अच्छी जगह घूम लूं मैं, फिर ये टेंशन मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। जब भी सुबह उठता हूँ तो बस टेंशन ही टेंशन होती है। एक चीज समझ चुका हूँ मैं कि महंगे बिस्तर लेने से ना इंसान को अच्छी नींद नहीं आती है। अच्छी नींद इंसान को अपने अंदर सुकून ढूंढने से आती है, जो मैं आपके अंदर देख रहा हूँ। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि मैं आखिरी बार आप लोगों की तरह इतना खुश कब हुआ था। साहब जी, मेरी मानो तो हमेशा खुश रहो। पैसे तो सारी जिंदगी कमाने हैं, चाहे रो के चाहे हंस के। ये सब बातें तो छोड़िए, आप पहले मुझे एक चीज बताइए, जब आप दोनों गांव से निकले थे, अपना गांव छोड़ा था आपने, तो कोई नौकरी वोकरी भी सोची थी या ऐसे हंसते हुए जीवन बिताना है आपको? अरे साहब, काहे की चिंता, पेट पालने के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा है, तो 2 टाइम की रोटी का भी जुगाड़ कर ही रखा है। और रही बात कमाने की, अरे हमें नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन हमारी बेटी को नौकरी जरूर मिलेगी। 12वीं पास है ये। और हमारा क्या है साहब, हम तो कहीं चौकीदार की नौकरी कर लेंगे, खड़े खड़े दिन बिता लेंगे। अगर कोई मजदूरी की नौकरी देगा हम वो भी कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 पैसे रोज घर में ले आएंगे हम कैसे ना कैसे करके। साहब, हमने सुना था शहर में अच्छा खासा काम मिलता है, बहुत पैसे मिलते हैं नौकरी करने के। पर कोई बात नहीं, अब शहर आ गए हैं तो काम भी आ जाएगा हमारे पास, पैसे कमा लेंगे जैसे तैसे, फिर चप्पल भी आ जाएगी। चलिए छोड़िए अंकल, आपकी एक परेशानी तो मैं दूर कर देता हूँ। आपको नौकरी की तलाश है ना, तो मेरी कंपनी में अभी काफी एम्प्लॉयज के लिए ना पोजीशन खाली पड़ी है, तो मैं आपको हायर कर लेता हूँ। अब क्या है ना, आपको ऐसे हंसता हुआ देखेंगे अगर मेरे बाकी एम्प्लॉयज, तो वो भी खुश होंगे, नहीं तो बेचारे सारा टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। बाकी आपने जैसे बताया कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, तो आपकी बेटी को भी मैं जॉब दे देता हूँ। मेरे ऑफिस में ना हमारे काफी ऑर्डर्स जाते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए सिस्टम पे बैठ के कैलकुलेट करना होता है सब कुछ, कि टाइम से जा रही है नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये लड़की संभाल लेगी, और इसको मैं 15,000 रुपये सैलरी दूंगा। अब तो ठीक रहेगा ना आपके लिए? अरे साहब जी, आप सामने से आके हमें नौकरी दे रहे हैं, हम काहे को मना करेंगे, क्यों बिटिया? हाँ पापा साहब, देखिए हम तो शहर नौकरी ढूंढने ही आए थे, अब आपने ही हमें नौकरी दे दी तो हमारा काम तो हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। और अंकल हाँ, आपको मैं गार्ड की नौकरी दे दूंगा। बैठ के आप आराम से देखना कि कोई फालतू का बंदा कंपनी के अंदर घुस तो नहीं रहा है ना, और आपको 12,000 रुपये सैलरी दे दूंगा मैं। और ये धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र आपको सबको समझा देगा। धर्मेंद्र, एक काम करियो, द्वारका वाले ऑफिस में ना अंकल को गार्ड की नौकरी पे लगा दियो, और इनकी बेटी ना ऑर्डर मैनेज कर लेगी। श्योर सर, मैं एक बार बात कर लेता हूँ वहाँ पे, और आपके अकॉर्डिंग मैं इनको वहाँ पे जॉब दे दूँगा। बाकी अंकल, आपको रहने की टेंशन नहीं लेनी है, वहाँ पे सर्वेंट रूम खाली है, तो आप अपनी बेटी के साथ में सर्वेंट रूम में रुक जाना। अब तो ठीक है ना चाचा, आपके रहने का भी इंतजाम हो गया और नौकरी का भी इंतजाम हो गया। ठीक है साहब जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। धर्मेंद्र, इनका रहने का इंतजाम करवा देना। जी सर, मैं धन्यवाद साहब। पापा, ये साहब कितने अमीर है ना। हाँ बेटा, अमीर लोग तो थे, लेकिन ये लोग ना हमेशा टेंशन में रहते हैं। ये तो है, जिसके पास ज्यादा पैसा है ना वो हमेशा टेंशन में रहता है, इसीलिए हम लोग खुश हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। सुनिए, सर ने आप दोनों के लिए चप्पल भिजवाई है।
आप लोग ये चप्पल पहनिए और ऊपर आ जाइए, ऑफिस में बुलाया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आ जाइए ऊपर ही हाथ को धो लीजिएगा। नहीं मेरे को दीजिए, डस्टबिन फेंक दूंगा। आइए।